पुलिस थाना में महिला को बिना महिला पुलिसकर्मी के रखा गया, इस मामले में आपका क्या कहना? देखिए, ये जो जानकारी मुझे 26 तारीख को कल मिली थी, परिजनों ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे यहाँ पुलिस ने बिना किसी कारण न हमारे खिलाफ इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था और आकर कहा कि भाई तुम हमारे साथ चलो, और गुजरात ले गए। गुजरात ले जा कर के उनको वहाँ ये तफ्तीश वगैरह करके भाई एक लड़की गायब है जिसका नाम दर्ज है और उस लड़की को ढूंढना है और तुम्हें पता है। उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। तो गुजरात से 2 लड़कियां पकड़ करके ये लाए और ला करके रात को 3 बजे राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और वहाँ पर एक पुलिसकर्मी है जिसका नाम क्या था, उसने उन लोगों के साथ में उनको दूर खड़ा रखा और दूर ले जाकर उनके साथ में मारपीट की। और मारपीट इतनी ज़्यादा थी कि उस व्यक्ति के मैंने पीछे कूलों की तरफ देखा तो पूरा काला पड़ गया था, जबकि उन व्यक्तियों के खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज थी, न कोई नाम था। निर्दोष लोगों के साथ में जिस प्रकार का मारपीट हुई है, बिल्कुल सरासर गलत था। और मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद में थानेदार से हमने कहा कि भाई इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करिए और इनका मेडिकल कराइए। तब तक कुछ अधिकारियों को बताया था तो डीवाईएसपी वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद डीवाईएसपी ने कहा कि भाई दूसरी रिपोर्ट दो। तो हमने कहा भाई हमने पहले रिपोर्ट दी है, उसी के आधार पर आप तो कानूनी कार्रवाई करिए, जो भी कानून बनता है। तो डीवाईएसपी साहब का ये कहना था कि भाई पुलिस की बदनामी होगी, ये होगी, ये सारा इस प्रकार का वो नाटक कर रहे थे। तो हमने कहा हमने जो रिपोर्ट दी है, परिजनों का कहना था कि साहब हम तो कार्रवाई चाहते हैं। मैंने कहा भाई क्या चाहते हैं आप? तो हम तो कार्रवाई चाहते हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सत्य ये बात है कि भाई जब उनके खिलाफ कोई कारण ही नहीं है, कोई अपराध ही नहीं बनता है, तो पुलिस लेके कैसे कैसे गई? ये पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये मेरा है कि भाई जब पुलिस ले गई कोई बात नहीं, शंका के आधार पर ले जा सकती है, लेकिन महिलाओं को उठा करके ले गए जबकि महिला कांस्टेबल नहीं थी। और उसके बाद में एक पुरुषों के बीच में 2 महिलाओं को रात रखना, ये सबसे बड़ा अपराध बनता है। उसके बाद में उन लोगों ने जो जैसे बयान दिए, मेरे सामने भी उन्होंने बयान दिए कि साहब लड़की को अलग कमरे में रखी, उसकी माँ को अलग कमरे में रखी। उस लड़की के साथ 2 बच्चे छोटे थे, दोनों बच्चों की उम्र लगभग एक थी तो 5 साल होगी, दूसरे की उम्र 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज़्यादा उम्र नहीं थी। और उस लड़की का कहना यह है कि भाई रात को ये जो कांस्टेबल है इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मैं चिल्लाई, मेरी माँ आई तो फिर मेरे को छोड़ा। इस प्रकार की घटना घटी। ये जब थानों में जिस प्रकार से इस तरह की वारदात होती है, जहां हम अपेक्षा ये करते हैं कि भाई कानून के रखवाले जिनके कारण से हम सुरक्षित हों, और वहां पर कोई सुरक्षित ना हो, तो सबसे बड़ा अपराध ये बनता है। सरकार 3 साल का सुशासन का जश्न मना रही है और जिस प्रकार के थानों में महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मेरी मांग यही है कि भाई इस प्रकार के अपराध न बढ़े, इसलिए जो दोषी हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ, उन कांस्टेबल के खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। उन लोगों का ये कहना था कि एएसआई जो था उन्होंने खुद ने मना किया कि भाई इन लोगों को छोड़ दो, ये कल लेके आएंगे। उस वहाँ के मुखी ने कहा कि भाई मैं लेके आऊँगा, और वो पुलिस की मदद भी समय समय पर करते आए हैं, तो भाई मैं लेके आऊँ। तो एएसआई ने कहा कि भाई ये लेके आएंगे, लेकिन जो कांस्टेबल था जितेंद्र, उसने नहीं माना और यहाँ तक कहा कि हम क्या इनसे पंचायती करने के लिए आए हैं क्या? और उठाकर ज़बरदस्ती उठा करके उनकी खुद की स्कॉर्पियो में डाल करके वो लेके गए। और ये घटना घटी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सबकी इच्छा है। धन्यवाद जी।